फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। तो अभी शाम के बज गए 4 और मेरी ननद साहिबा नहा चुकी हैं और यहाँ पे उल्टा दिया तोड़ रही है अपने पैर से। हमारी रस्म होती है, जो दुल्हन की बुआ होती है वो दिया रखती है और उसको तोड़ के आगे बढ़ना होता है। और यहाँ पे अभी वो रेडी होंगी क्योंकि उनको निकलना है पार्लर के लिए। कितने प्यारे ये है ना, कितने प्यारे हैं। लाइट वेट भी है और साथ साथ प्यारे भी, इतने सुंदर ये लग रहे हैं। मतलब पूरा जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, कश्मीरी। हाँ, आजकल जो ट्रेंड में चला है कश्मीरी इयरिंग्स, वैसे ही इतने पूरे घुंघरू है। मतलब पायल पहनने की जरूरत नहीं है, अगर कान में अगर आपने ये पहना है तो पायल पहनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी के साथ छन 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 आवाज करता है, क्या बताएं। और लाइट वेट भी है, ऐसा नहीं बहुत हैवी है, हैवी लग रहा है कान में नहीं मेरा। मैंने 12 बजे का पहना हुआ है और अभी टाइम हो गया है शाम के 5 और स्टिल मैंने पहना हुआ है। सब जो देख रहे हैं बोल रहे हैं कि भाई नहीं लग रहा है, भारी नहीं लग रहा है, ये इतना लटकाया हुआ है कहाँ लटक जाएगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एकदम लाइट वेट है। तो पता नहीं चल रहा है, अगर भारी होता तो कब का उतार के रख दी होती, लेकिन नहीं, अच्छा है। और लुक भी काफ़ी अच्छा निकल के आया है, बहुत लोगों ने तारीफ की। बाकी आप लोग मुझे बताना कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में, मेरे व्यूअर्स। और अभी बज गए हैं शाम के 5 हो गए हैं और जो दुल्हन है, दुल्हन की बहन है, भाभी हैं, सब लोग गई हैं पार्लर। अब रेडी होगी दुल्हन वहीं से आएगी और भाभी लोग सब लोग क्या कहते हैं, ननद जो भी हैं, मतलब जो दुल्हन और दुल्हन की बहन, ये रेडी होके आएंगी पार्लर से ही। इतने बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, क्या बताओ कितना तेज से और बोलूँ। तो और गाना भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है बजना। तो ये है कि चले गए हैं, पतिदेव देव गए हैं पहुंचाने के लिए पार्लर। तो गई हैं पार्लर, रेडी होके वहीं वहीं से आएंगी। बाकी मुझे भी रेडी होना है। तो अब पतिदेव आ जाएंगे वापस पहुंचा के, तब फिर मैं रेडी होंगी, अपना गेटअप चेंज करूंगी क्योंकि शाम होने लगा है और कुछ काम आ गया तो फिर रेडी हो नहीं पाएंगे, क्या है क्या नहीं। इसलिए सोच रहे हैं पहले मैं रेडी होके खाली हो जाऊँ क्योंकि खुद से रेडी होना है। इस वजह से, हालांकि ननद साहिबा बोल रही थी कि चलिए भाभी पार्लर ये जाकर रेडी हो लीजिएगा। मैंने कहा नहीं, यहीं पे रेडी हो लेंगे, उतना नहीं जाना है पार्लर यहीं पे, कि ना अपना तो टाइम हो जाए। अपना क्या है कि मेकअप हो जाएगा, लेकिन ये है कि दुल्हन का ब्राइडल मेकअप बहुत टाइम लगता है उसमें, और फिर इतना दिन बैठना पार्लर में इम्पॉसिबल है सुबह को लेके। और पति तो यहाँ लेके सुबह को देख नहीं पाएंगे अकेले, तो दोनों के लिए काफी टफ है। एक के माथे सुबह को देखना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। इस वजह से ये है कि तब नहीं जाएंगे, इसलिए ये सोच के मैंने मतलब नहीं गई पार्लर। फिर मैं उनका कोई बात नहीं, तो फिर चली गई हैं दुल्हन की ननद, दुल्हन की बहन है और एक भाभी है जो गई हुई हैं, तो अपना पार्लर से ही आएंगी। बाकी मुझे खुद ही रेडी होना है और सारा चीज़ अब गेटअप चेंज करेंगे, पूरा उतारेंगे और फिर दूसरा पहनेंगे साड़ी, जो शादी पर्पज से लाई हुई हूँ। तो चलो, बाकी मेरी प्रिंसेस है तो अभी सो गई है मेरी प्रिंसेस यहाँ पे। इतना इसको शौक था गाउन पहनने का और देख कैसे सोई है। काफी जिद करी थी, गाउन गाउन गाउन, मम्मा गाउन पहना दो। और जब गाउन पहनती तो इतना बोर हो गई गाउन में, क्योंकि यहाँ पूरा मतलब खुला खुला वैसा है, एकदम घर गांव है और दिन में धूप पड़ रहा है, इतना धूप पड़ा है, बेचारी परेशान हो गई। तो बोली मम्मा मेरा गाउन, पहली बार है जो उसने बोली मम्मा मेरा गाउन उतार दो, मैं वैसे ही रहूंगा, बहुत गर्मी लग रही है। नहीं तो हमेशा ये दिन भर अपने गाउन के लिए जिद करती है, लेकिन आज अभी तुरंत से पहले बोली मम्मा उतार दो, बहुत वो लग रहा है, मुझे गर्मी लग रहा है। तो उतार दिया, और उतार दिया है तो पूरा वैसा अपना से कोल्ड लिए ठंडा लग रहा है। और उठाऊंगी तो फिर कुछ तो फिर फेंक देगी, ऐसा कुछ है सुबह का। तो इसलिए अब मैं सुबह भी पूरा करी हूँ, वेट करी पति का, पति दवा देंगे तो ठीक रहेगा, ताकि थोड़ा सा देख ताक लेंगे इधर ही। और मैं जाकर अपना पूरा फेस वॉश कर लूंगी और अपना जो ड्रेस है वो भी चेंज कर लूंगी, और फिर जो रात को पहना है उस सबसे मेकअप कर लूंगी और साड़ी पहनूंगी। देखते हैं बाकी लोग क्या क्या पहनते क्या नहीं पहनते, नहीं पता बाकी लोगों का। मैं तो साड़ी पहनूंगी, वही लेके आई हुई हूँ। और चलो, फिर पहन के रेडी होके फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। चलो। ओए फिरेंगी, क्या हो गया? चलो चलो चलो, अंदर अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर, उधर 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 चलो, दादी के साथ चलो, दादी के साथ चलो। फैमिली
फैमिली, तो ये रही हमारी ब्राइडल। फाइनली आप लोगों को दिखा दिया अपनी ब्राइडल का लुक, यानी कि हमारी ननद साहिबा जो कि जा रही हैं स्टेज पे। जयमाला का समय हो गया है, उनके पीछे सभी उनकी बहनें खड़ी हैं और भाई लोग चुन्नी लेके सिरहाने पे दे रहे हैं और सभी जा रहे हैं स्टेज पे लेके अपनी बहन को। और मैं अभी जस्ट ये सब देख पा रही हूँ, क्योंकि उससे पहले जब हो रहा था द्वार पूजा तो मैं देख नहीं पाई थी, क्योंकि मैं खुद को रेडी करने में, मेकअप करने में, अपनी प्रिंसेस को रेडी कराने में, बाकी सबको रेडी कराने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। कम से कम मैंने 9 से 10 लोगों का मेकअप किया था, उसके बाद मैं फ्री हो पाई थी। सबको मुझसे ही मेकअप कराना था। मेरी बाकी दो ननद साहिबा हैं उनको, मेरी देवरानी को, मेरी जेठानी को, उनके बच्चों को, सबको मैंने रेडी किया था बारी 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 बारी। इस चक्कर में मैंने द्वार पूजा देख ही नहीं पाई। तो फाइनली जब तक पहुँची तब तक यहाँ पे जयमाला शुरू हो चुका था, तो थोड़ा बड़ा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे इमली घुटाई की रस्म शुरू होती है, जिसमें सभी बहनें पान का पत्ता जो डंठल होता है उसको दुल्हन के मुंह में कटाती हैं, और फिर वही जो डंठल जो कटी रहती है दुल्हन अपने मुंह में जो रखती है उसको लेके माँ अपने मुंह में रखती है। उसके बाद फिर दुल्हन के मामा पूरा रिचुअल्स आगे करते हैं और नेक देते हैं। तो ऐसे होता है हमारे के यहाँ पे इमली घुटाई। जो लोग होंगे एमपी से या बिहार से उनको पता होगा ये रस्म कैसे की जाती है। बाकी आप लोग देखो और एंजॉय करो, क्योंकि मैं सब जगह बोलूँगी, ओवरवाइज करूँगी तो आप लोगों को गीत कुछ नहीं देगा नहीं। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप लोग गीत भी सुनो कि कैसा हमारे के यहाँ पे गीत गाया जाता है जब भी कोई रस्म होता है उस दौरान। एका पहिले क्यों नहीं जावाई चल काम दाव है का बोलो ना, बोलो। ये फैमिली, तो अभी बज गए हैं सुबह के 4:30 हो रहे हैं और अभी जस्ट शादी बैठी है आंगन में स्टार्ट हुई है। मतलब जो रस्में होती हैं अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था। जब मला होने में होता है ना, टाइम हो ही जाता है और लग भी गया। काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ चुका है। पतिदेव और सुबह तो सो गए हैं रूम में। मैंने अपना चेंज कर लिया है, मैंने पहन लिया है, अपनी साड़ी चेंज कर ली है और पहन लिया दूसरी साड़ी, हल्की साड़ी, क्योंकि वो साड़ी बहुत भारी थी और इसको मैंने पहले थोड़ा हल्का तो कि लाइट वेट रहे। अब जा रही हूँ क्योंकि रिचुअल्स स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले होता है जब दूल्हा आंगन में आता है तो उसका वो परसते हैं, मतलब दूल्हे राजा को परसा जाता है पानी से। तो रस्म स्टार्ट हो गई है, तो चलो चलते हैं। मैं आई थी स्टॉल लेने के लिए क्योंकि बहुत ठंडी लग रही है, तो ये बचा के रखिएगा ठंडी से। बाकी ऑलरेडी मेरा सर दर्द कर रहा था तो मैंने दवा ले लिया था, नहीं तो नहीं लेती तो ठीक होती भी नहीं। तो दवा खा लिया है, स्टॉल ले लिया है। अब बस चलना है चाचा जी के आंगन में और सारे रिचुअल्स करने हैं, तो चलो चलते हैं। फैमिली, तो अभी कन्यादान की रस्म यहाँ पे जैसे शुरू हुई थी वैसे सभी यहाँ पे हंसी ठहाके लगाने लगे थे, क्योंकि जो दूल्हे साइड के पंडित जी थे उनका आवाज़ ऐसा था कि मैं क्या ही कहूँ, आप लोगों ने सुना ही है कि किस तरह से वो बोल रहे थे। इस वजह से सबको यहाँ पे चाहे छोटे हो चाहे बड़े सब यहाँ पे ठहाके लगा के हंस रहे थे। उसके बाद यहाँ पे मेरे मम्मी जी और पापा जी ननद साहिबा का कन्यादान कर रहे हैं। पहले था कि चाचा चाची ही करेंगे कन्यादान, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप लोग करिए, क्योंकि इनकी कोई बेटी है नहीं मेरे सासू माँ ससुर जी की, तो ये था कि कन्यादान वही ही कर लें। और उसके बाद जो मेरे जेठ जी हैं वो पानी जो जल गिराते हैं हाथ पे कन्यादान के समय, वो मेरे जेठ जी कर रहे थे, क्योंकि उनकी भी कोई बेटी नहीं, उनके सिर्फ 2 बेटे ही हैं। तो ये था कि वो भी ये चीज़ कर लें, क्योंकि कन्यादान कहते हैं सबसे बड़ा दान
वहाँ दान होता है। तो इस वजह से ये चीज़ यहाँ पे मेरे सासू माँ, ससुर जी और मेरे जेठ जी यहाँ पे कर रहे थे। बहुत ही प्यारा मतलब ये पल था यादगार। फैमिली तो यहाँ पे लावा परछन की रस्म चल रही है, जहाँ पे भाई दुल्हन के सुपा में चावल का लावा डालता है और दोनों दूल्हा दुल्हन मिलके उसको आग में गिराते हैं। उसके बाद यहाँ शादी संपन्न होते होते सुबह हो गई थी और मेरी ननद साहिबा को अच्छी खासी सर्दी खांसी हो गई थी। एक तो वैसे भी सर्दी का मौसम और ऊपर से जो उन्होंने मेहंदी लगा था उसका ठंडापन उनको असर कर गया था, तो ये बहुत ज़्यादा खांस रही थी यहाँ पे। और मैंने आपसे कहा था ना कि शादी थोड़ी हटकी है, पहली बार शादी हो रही है हमारे घर में जो हटकी है, तो थोड़ा सा अलग ये चीज़ हुआ था क्योंकि हमारे जितने सारे हमारे साइड शादियाँ हुई हैं उन सब में 7 फेरे होते हैं हम लोग की तरफ, लेकिन ये पहली शादी है हमारी ननद साहिबा की जो कि दूल्हे साइड मतलब रस्म होती है कि उनमें सिर्फ 4 फेरा ही होता है। 3 फेरे में दूल्हा आगे रहता है और 1 फेरे में दुल्हन आगे रहती है। तो मतलब पहली बार ऐसी शादी मैंने देखी जिसमें सिर्फ 4 फेरे ही होते हैं। रस्मी वादे कस्में जो भी होते हैं वचन वो 7 होते हैं, लेकिन फेरे सिर्फ 4 ही हुए थे, तो ये थोड़ा सा बहुत अजीब लगा हम लोग अपनी तरफ। उसके बाद यहाँ पे सिंदूर दान की रस्म हुई थी, जहाँ पे दुल्हन की बहन सिंदूर उतारती है दुल्हन की और उसके बाद जो सिंदूर बच जाता है उसको पूरा दूल्हे के चेहरे में लगाना होता है। तो वही यहाँ पे ननद साहिबा बड़ी वाली यहाँ पे पूरा लगाई थी दूल्हे को, तो वही नाउन जो है वो पूरा साफ़ कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे द्वार छिकाई की रस्म शुरू हो गई थी, जो होता है जहाँ पे नेक होता है कि जूता चुराई नेक लेते हैं। और उसके बाद कोहबर में जो जाना होता है उससे पहले जो द्वार छिकाई होता है वही यहाँ पे रस्म चल रही है, जहाँ पे दूल्हे राजा कन्विंस कर रहे हैं अपने ननद लोगों को और यहाँ पे ननद कन्विंस कर रही हैं दूल्हे राजा को। आप लोग भी तो अब बताएंगे, मैं तो अपना बता दिया। ननद साहिबा को नेक मिलने के बाद यहाँ पे दूल्हा दुल्हन आते हैं कोहबर की रस्म पूरी करने और साथ ही साथ सास यहाँ पे दूल्हे का मोर उतार के अपने गोद में रखती है और उसका नेक देती है अपने दामाद को। अपनी इच्छा से जो भी सास का मन हो वो दे सकती है अपने दामाद को और ऐसे यहाँ पे रस्म संपन्न होती है। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, हमारा रिचुअल्स, हमारा कल्चर ये सब देख के। तो मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।